आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे अक्सर लोग एक जैसा समझ लेते हैं। वो टॉपिक है वेजिटेरियन वर्सेस वीगन। हाल के दिनों में वीगन फूड और वीगन लोगों की संख्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये अच्छी खासी प्रचलित भी हो रही है। वैसे लोग जो जानवरों के प्रति करुणा और सद्भावना रखते हैं उन लोगों को ही वीगन फूड्स और ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आ रही है। और अब तो पहले जैसे मुश्किलें भी नहीं है, क्योंकि बाजारों ने भी वीगन फूड्स को अपनाना शुरू कर दिया है। अब मार्केट में वीगन फूड्स का अच्छा खासा विकल्प देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीगन और शाकाहारी दोनों ही मांस नहीं खाते, लेकिन क्या वाकई दोनों एक जैसे होते हैं? तो चलिए आज इस भ्रम को दूर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शाकाहारी कौन होता है। शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन वे लोग होते हैं जो मांस, मछली और अंडा तो नहीं खाते, लेकिन वो लोग दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, चीज और शहद जैसी जानवरों से प्राप्त चीजें जरूर खाते हैं। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं। यहाँ शाकाहार सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक खान पान की शैली बन चुकी है। यहाँ तक कि शाकाहारी लोग चमड़े के जूते, रेशम की साड़ी, उनके कपड़े भी आराम से पहन लेते हैं। उनका फोकस सिर्फ खाने तक ही सीमित होता है। लेकिन अब अगर बात करें वीगन कौन होते हैं, तो वीगन वो होते हैं जो न सिर्फ मांस, मछली और अंडा नहीं खाते, बल्कि दूध और उससे बनी सभी चीजें जैसे कि दही, घी, मक्खन, चीज, पनीर और शहद तक सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। वीगन लोग चमड़े के जूते तक नहीं पहनते, ऊन का स्वेटर नहीं पहनते, रेशम की साड़ी नहीं पहनते। यानी कि उनके लिए वीगनिज्म सिर्फ एक डाइट नहीं, एक सोच है, एक पूरा जीवन शैली है। अब अगर बात करें कि क्या फर्क है वेजिटेरियन और वीगन में, तो मुख्य अंतर यही है कि वेजिटेरियन लोग जानवरों का मांस नहीं खाते, लेकिन उनसे प्राप्त दूध जैसी चीजें स्वीकार लेते हैं। लेकिन वीगन लोग जानवरों से जुड़ी कोई भी चीज नहीं अपनाते, चाहे वो खाने में हो या फिर पहनावे में। जहां शाकाहार मुख्यतः एक फूड चॉइस है, वहीं वीगनिज्म एक एथिकल सोच और जीवन शैली है, जिसमें कोशिश की जाती है कि किसी भी रूप में जानवरों का शोषण ना हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग वीगन क्यों बनते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जानवरों के अधिकारों की रक्षा भी हो सकती है। डेयरी और अंडा उद्योग में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये देखकर कई लोग वीगन बनते हैं। डेयरी इंडस्ट्री से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। कुछ लोगों को दूध पचता नहीं है या फिर वे एलर्जी से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग भी वीगन डाइट अपनाते हैं। अब इन सबके बाद एक सवाल उठता है कि क्या भारत में वीगन बनना संभव है? तो हाँ, अब ये पहले जितना मुश्किल नहीं है। आज बाजार में मिलते हैं सोया दूध, बादाम दूध, ओट्स मिल्क, प्लांट बेस्ड घी और मक्खन, वीगन चीज, वीगन आइसक्रीम। इसके अलावा कुछ लोग खुद घर पर भी कोकोनट दूध या फिर ओट मिल्क बनाते हैं। हालांकि पूरी तरह से ट्रांजिशन करना एक चैलेंज जरूर हो सकता है, खासकर बाहर खाने के दौरान या फिर जब पारंपरिक मिठाइयों की बात हो। लेकिन अगर आप सच में जानवरों के प्रति करुणा और पर्यावरण की चिंता रखते हैं, तो धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना एक पॉजिटिव कदम हो सकता है। अब आखिर में यही कहा जा सकता है कि वेजिटेरियन होना एक भोजन की पसंद है, लेकिन वीगन होना एक सोच, एक करुणा और एक जीवन शैली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप वीगन बनने के बारे में सोचते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।